आप लोगों के पास यहाँ पे पैसा टिकता नहीं है, जैसी सैलरी आती है तुरंत खर्च हो जाता है। अगर आपकी यहाँ पे लोन्स में भी नॉलेज नहीं है तो भी जो है आप लोग यहाँ पे बुरी तरह से फंस सकते हो। अगर आपके पास कोई इनकम सोर्स है ही नहीं और आप लोग डायरेक्ट बैंक में जाते हैं कि भाई मुझे लोन चाहिए, तो कोई भी जो है आपको बैंक यहाँ पे लोन नहीं देगा। और अगर आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन लेना आसान है, लेकिन इसमें जो है आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगता है। और अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो तभी जो है आपका पैसा यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसकी ग्रोथ हो पाएगी, नहीं तो आपका पैसा यहाँ पे हमेशा कम होता ही रहेगा। हर महीने सैलरी तो आपके अकाउंट में आ जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो गायब भी हो जाती है, पता ही नहीं लगता भाई कब खर्च हो जाते हैं पैसे। और जब इमरजेंसी आती है तो आपको जो यहाँ पे लोन्स लेने पड़ते हैं और वो लोन आप लोग चुका नहीं पाते, जिससे आपका सिबिल स्कोर यहाँ पे खराब हो जाता है और सेविंग आपकी बिल्कुल जीरो है और आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपको जो यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस की कोई नॉलेज ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, बिल्कुल जीरो से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो भाई अब जो है आप लोग तैयार हो जाइए, आज के इस वीडियो से जो है आपकी यहाँ पे लाइफ चेंज होने वाली है। अब देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। जो भी पैसा आपने कमाया उसको कैसे आप लोग खर्च करोगे, कहाँ पे खर्च करोगे, कितना खर्च करोगे, उसको कैसे मैनेज करोगे और उसको कैसे सेव करके यहाँ पे उसको बढ़ाओगे, यही जो यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस के अंदर आता है। तो ये अगर आपने सीख लिया तो आप भी जो यहाँ पे अपने पैसे को बचाना सीख जाओगे और उसको ग्रो करना भी सीख जाओगे, और इसी से जो है आपका लाइफ का सिस्टम यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अब देखो, पर्सनल फाइनेंस आपके लिए क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज के टाइम पे जो यहाँ पे आपको अगर कोई भी चीज चाहिए, चाहे वो बाइक हो, कार हो या फिर लोन हो, आपको जो यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। इनके बिना आप लोग जो यहाँ पे ना तो बाइक ले पाओगे, ना ही कोई लोन ले पाओगे, और सिविल स्कोर के बारे में तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा। तो इसलिए जो है पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज होना भी यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आप लोग यहाँ पे सीख पाओगे कि आपके जो इनकम है उसको आप लोग कैसे मैनेज कर सकते हो, किस तरह से जो आप लोग अपने पैसे को खर्च कर सकते हो और कहाँ पे खर्च करना चाहिए और कितना करना चाहिए, ये सब जो है आपको अच्छी तरह से यहाँ पे पता होना चाहिए। इसीलिए जो यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखो, पर्सनल फाइनेंस में मेन काम होता है पैसे को बचाना। अब इसमें जो है आपको यहाँ पे इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपकी जो भी इनकम है उसका आपको 70% यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे खर्च करना है। चाहे आप लोग किसी पे भी खर्च करते हो, चाहे आपका घर का रेंट हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जो अपनी सेविंग का यहाँ पे 70% ही खर्च करना है। और उसके अलावा उसका जो 20% है उसको आपको हमेशा यहाँ पे सेव करना है हर महीने। जैसे ही आपकी कोई इनकम आती है तो सबसे पहले 20% तो आपको सेव ही कर देना है, चाहे वो आप लोग एफडी में करें या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपको सबसे पहले उसको सेव कर देना है। और इसके अलावा 10% जो इनकम है उसको आपको एक अलग से रखना है इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी फंड जो होता है उसमें आपको रखना है। अब वो आप लोग एफडी के रूप में भी रख सकते हैं या फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट भी रख सकते हैं या फिर कैश के रूप में भी रख सकते हैं। 10% आपकी सेविंग यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस रूल को जो है आपको हमेशा फॉलो करना है, हर महीने फॉलो करना है। 70% आपको मैक्सिमम यहाँ पे अपनी सैलरी का यहाँ पे खर्च करना है जितना हो सके, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 70% करना है। 20% आपको उसको सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डालना है और 10% आपको उसको यहाँ पे सेव करके रखना है इमरजेंसी के लिए। अगर आप लोग ये रूल फॉलो करोगे तो आपकी जो सैलरी है चाहे वो कितनी भी कम हो, आप लोग जो उसका अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर पाओगे और कभी भी जो है आपको यहाँ पे पैसे की कमी नहीं होगी। अब देखो, इसकी कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों के पास यहाँ पे पैसा टिकता नहीं है, जैसी सैलरी आती है तुरंत खर्च हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी सैलरी आती है उसका 20% आपको यहाँ पे पहले ही सेव कर देना है। आपको पहले यहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पे 20% सेविंग करना है। अगर आपकी यहाँ पे सैलरी 10,000 है तो आपको यहाँ पे 2,000 पहले ही सेव कर देना है, चाहे आप लोग एफडी में करें, म्यूचुअल फंड में करें या फिर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है, जिसमें भी आप लोगों का इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी नॉलेज है, उसमें आपको पहले उसको इन्वेस्ट कर देना है। उसके बाद जो है आपको बाकी के खर्चे करने हैं। और उसके बाद 10% जो कि मैंने आपको बता दिया कि आप लोग जो है उसको इमरजेंसी फंड के रूप में यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको यहाँ पे इन फ्यूचर कभी कोई इमरजेंसी आती है तो वो जो यहाँ पे काम आता है। क्योंकि भाई इमरजेंसी जो यहाँ पे कभी बताकर नहीं आती है, इसलिए जो आपको यहाँ पे हमेशा 10% सेविंग तो यहाँ पे करते रहना है इमरजेंसी के लिए। अगर किसी महीने आपकी 10% नहीं हो पाती है तो नेक्स्ट मंथ आप ट्राई करें कि 10% हो, उसके बाद 20% हो। 10 से 20% तक की सेविंग आपको हर महीने यहाँ पे करते ही रहना है। अब देखो, फाइनेंस में एक चीज और आती है, सिबिल स्कोर। अगर सिबिल स्कोर के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक 3 डिजिट का नंबर होता है जो कि 300 से 900 के बीच में होता है, मतलब कि 300 से 900 तक होता है। अब ये जितना ज्यादा होता है उतना आपका यहाँ पे व्यवहार दिखाता है कि आपका व्यवहार कितना अच्छा है पैसा लेने में और पैसा देने में। मतलब कि आप लोग बैंक से लोन लेते हो या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हो, उसका पैसा कितने टाइम में चुकाते हो, ये सब जो रिपोर्ट है आपके सिबिल स्कोर में दिखाई देती है।
अगर आपने कोई लोन इम्पैक्ट किया है, अगर कोई लोन भरा नहीं है तो वो भी आपके सिविल स्कोर में दिखाई देता है। अगर आपने कोई लोन चुकाया है लेकिन वो बहुत लेट चुका है तो वो भी जो है आपके सिविल स्कोर में दिखाई देता है। और वो जो सभी जानकारी है, जो भी आपके ड्यू पेमेंट्स है, आपने कितना लोन दिया, कितना नहीं दिया, कितना इंटरेस्ट चुकाया, वो सब जो है आपके सिविल स्कोर में सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। तो जब भी आप लोग कोई लोन लेंगे तो आपकी जो है सबसे पहले इंक्वायरी जनरेट होगी कि आपने यहाँ पे कौन सा लोन पहले लिया था और कब तक उसको चुकाया था, तभी जो है आपको वो कंपनी या फिर जो बैंक है वो आपको लोन देती है। सबसे पहले जो है आपके यहाँ पे वो सिविल स्कोर में चेक करती है। तो इस सिविल स्कोर को जो है हम लोग यहाँ पे क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं। अब इसको सही तरीके से आप लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, अब देखो अगर आपका सिविल स्कोर यहाँ पे जनरेट ही नहीं हुआ है तो मैं इसके ऊपर जो है हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको जो वो वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जो है आप लोग वीडियोज को देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे जनरेट हो चुका है, तो वो जो यहाँ पे उसको अच्छे से कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखो जो भी आपका लोन है उसका आपको जो यहाँ पे टाइमली पेमेंट करना है, हो सके तो उसका कुछ टाइम पहले ही कर देना है, और खास करके क्रेडिट कार्ड में, क्योंकि लोन में तो आप लोग नहीं कर पाओगे, लोन में तो आपकी डायरेक्ट ईएमआई कटती है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें जो है आपका मंथली बिल जनरेट हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं, जैसे कि किसी में 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है, लेकिन बिल जो यहाँ पे 30 दिन के अंदर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। जनरेट जैसी बिल हो उस दिन कर देना है, आपको जो यहाँ पे वेट करना ही नहीं है एक्स्ट्रा दिन का। कभी इनका सर्वर नहीं चल पाता है, कभी आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आपके अकाउंट में उस टाइम बैलेंस ना हो, तो इसलिए जो आपको उसी टाइम उस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो यहाँ पे अर्ली पेमेंट जाएगा और टाइम पे पेमेंट जाएगा, तो इससे जो आपकी सिविल स्कोर में एक अच्छी यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाई देता है। और इसके अलावा आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका आपका 30% ही यहाँ पे यूज करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 30% से आपको अबव नहीं जाना है। आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पे अगर 1 लाख है तो 30 से 35 हजार से ऊपर आपको उसके खर्च नहीं करने हैं। अगर आप लोग खर्च कर भी देते हैं तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पे अर्ली का ऑप्शन आता है कुछ कार्ड्स में, आप लोग जो है पहले भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। थोड़ा पेमेंट आप लोग पहले ही पे कर दो और महीने के लास्ट में जब आपका बिल जनरेट होगा तो आपको वहाँ पे फुल पेमेंट कर देना है। इससे जो आपके क्रेडिट कार्ड का 30% यहाँ पे यूटिलाइजेशन बैलेंस हो जाएगा। और इसके अलावा लेट पेमेंट करने से तो आपको हर बार बचना है, क्योंकि इससे जो आपके सिविल स्कोर में यहाँ पे बार बार ये इम्पैक्ट दिखाई देता है कि भाई इसने बंदे ने यहाँ पे जो है लेट पेमेंट किया है, मतलब कि ये बंदा हमेशा लोन लेता है, लोन जो यहाँ पे लेट चुकाता है। तो ये चीजें भी जो यहाँ पे सिविल स्कोर में दिखाई देती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, कार्ड का जो पेमेंट है आपको हमेशा टाइम पे करना है, रेगुलर करना है, एक भी पेमेंट यहाँ पे मिस नहीं करना है। और इसके अलावा आपका जो ईएमआई पेमेंट है, जो कि लोन का पेमेंट है या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, वो भी आपका यहाँ पे आप लोग पहले जो है अपने बैंक अकाउंट में पैसे डाल के रखें, जिससे कि आपका जो ईएमआई है ऑटो डेबिट होता है जो, वो कभी भी यहाँ पे फेल्ड ना हो। आपको जो है हमेशा अपने अकाउंट में बैलेंस को मैनेज रखना है, इससे जो है आपका सिविल स्कोर यहाँ पे अच्छा रहेगा और जो यहाँ पे धीरे धीरे इंप्रूव भी होता रहेगा। अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेना सही है या फिर गलत है, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। देखो जिनको क्रेडिट कार्ड यूज करना आता है सही तरीके से, तो उनके लिए तो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे काफी सही है। मैं यहाँ पे जो है काफी सारे क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ और काफी सारे रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक भी जो है मैं क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे अर्न करता हूँ। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए दिक्कत कर सकता है जिनको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की नॉलेज ही नहीं है, जिन्होंने यहाँ पे पहली बार में क्रेडिट कार्ड लिया है और बिना किसी नॉलेज के उन्होंने यहाँ पे बस कार्ड अप्लाई कर दिया और उनको कार्ड मिल गया। तो उनका क्या होता है कि जैसे बिल जनरेट होता है तो वो जो यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड का लेट पेमेंट करते हैं, तो इससे जो उसको पेनल्टी लग जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो यहाँ पे पेनल्टी लग गई, फीस लग गई, ये सब चार्जेस लगे, और वो लोग जो यहाँ पे कार्ड को बेकार बताते हैं। भाई क्रेडिट कार्ड बेकार उन्हीं लोगों के लिए जिनको यहाँ पे उनकी नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज है उनके लिए तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो है आप लोग अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे 0 बैलेंस है और आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें यहाँ पे आपके पास 50,000 की लिमिट है, तो आपको यहाँ पे कोई भी काम पड़ता है तो आप लोग उस कार्ड का यूज कर सकते हैं, उस पैसे को यूज कर सकते हैं कोई भी सामान खरीदने में या फिर शॉपिंग करने में। और नेक्स्ट मंथ जैसी आपकी सैलरी आ जाती है, आप लोग जो है उस क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो जाएगा, उसका आप लोग उस अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देना। बस आपका जो यहाँ पे इस तरह से काम चलता रहेगा। तो क्रेडिट कार्ड सिर्फ इन्हीं लोगों को दिक्कत करता है जिनको इसकी नॉलेज नहीं है, बाकी उन लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा है जिनको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की नॉलेज है। और नॉलेज में भी आपको जो है अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे क्रेडिट कार्ड तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दिया, उसका बिल भी जनरेट हो गया, लेकिन किसी दिन आप लोग भरना भूल गए। ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको जो यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट होता है, डेट होता है, उसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। भाई जैसी बिल जनरेट होता है उसको तुरंत भर देना है। मान लो आपका 1 तारीख को यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, तो आपको जो सबसे पहले अपना बिल चेक करना है कि आपका बिल जनरेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जैसे ही वो जनरेट हो जाता है
इंस्टेंट आपको यहाँ पे पे कर देना है भाई, एक्स्ट्रा दिन के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। कुछ लोग यही गलती करते हैं, इसी वजह से उनको यहाँ पे पेनल्टी लग जाती है। तो देखो पर्सनल फाइनेंस में एक चीज और आती है, वो है लोन्स। अगर आपकी यहाँ पे लोन्स में भी नॉलेज नहीं है तो भी जो है आप लोग यहाँ पे बुरी तरह से फंस सकते हो। अगर आपको इमरजेंसी में कोई कार चाहिए या फिर बाइक चाहिए या फिर किसी भी तरह का लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, बाइक पे लोन चाहिए, किसी भी तरह का आपको लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे उसकी नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि भाई लोन ऐसे ही नहीं मिल जाएगा कि आप लोग जाओ और आपको लोन मिल जाएगा। लोन आपको तब मिलेगा जब आपके पास उसकी नॉलेज होगी। क्योंकि लोन लेने के लिए सबसे पहले आपका यहाँ पे सिविल स्कोर चेक किया जाएगा, आप लोग किस तरह का लोन लेते हैं। अगर बिजनेस लोन लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है इनकम सोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास कोई इनकम सोर्स है ही नहीं और आप लोग डायरेक्ट बैंक में जाते हैं कि भाई मुझे लोन चाहिए, तो कोई भी जो है आपको बैंक यहाँ पे लोन नहीं देगा। और अगर आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन लेना आसान है, लेकिन इसमें जो है आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगता है। और ये लोन भी तभी मिल पाता है जब आपके पास यहाँ पे कोई भी ना कोई थोड़ा बहुत इनकम सोर्स होना चाहिए। चाहे आप लोग यहाँ पे जॉब करते हो या फिर आपका कोई बिजनेस हो, थोड़ी बहुत इनकम तो आपकी होनी चाहिए, तभी जो है आपको यहाँ पे पर्सनल लोन मिल पाता है। इसके अलावा होम लोन की भी आपको जो यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, कितने ईयर का होम लोन लेने से आपको जो यहाँ पे इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। और इसके अलावा बाइक फाइनेंस या लोन लेने के लिए भी जो है आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब देखो फाइनेंस में मेन चीज तो है इन्वेस्टमेंट। अब जब तक आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं, आपका पैसा यहाँ पे सेम वही रहेगा जो आपके पास है, और वो रुकेगा भी नहीं, माइनस ही होता जाएगा, मतलब कि घटता ही जाएगा। अगर आप लोग इसको इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं तो वो उतना का उतना रहता ही नहीं है, कम होता ही जाएगा। तो फाइनेंस में ये है कि आप लोग अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करो, और वो भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट करने की भी देखो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। एफडी है, गोल्ड है, म्यूचुअल फंड है, आरडी है, ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट्स है। इन सब में जो आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन वो अपने रिस्क पे करना। और अगर आपको नॉलेज नहीं है, पहले आप लोग इनकी नॉलेज ले लेना, उसके बाद ही जो है आप लोग यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना। और जिसमें सबसे कम रिस्क हो उसी में जो है आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो तो आप लोग अपने रिस्क और नॉलेज के हिसाब से भी यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है, किस में आपकी कितनी नॉलेज है, एफडी में नॉलेज ज्यादा है, आरडी में नॉलेज ज्यादा है, या फिर म्यूचुअल फंड में है, या फिर स्टॉक्स में है, वो सब आपके ऊपर है। आपको जिस बारे में जितनी नॉलेज है उसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तभी जो है आपका पैसा यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसकी ग्रोथ हो पाएगी। नहीं तो आपका पैसा यहाँ पे हमेशा कम होता ही रहेगा। क्योंकि भाई बैंक में जो आप लोग पैसा डालते हो उसमें आपके जो यहाँ पे कुछ चार्जेस भी लगते रहते हैं, एनुअल फीस कटती है। जैसे कि आपका जो एटीएम कार्ड है उसका फीस कटेगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का भी एक एनुअल फीस लगती है, ज्वाइनिंग फीस लगती है, वो भी कटेगी आपकी। चलो मान लेते हैं आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड, कोई एटीएम कार्ड नहीं है, लेकिन भाई सर्विस चार्ज तो आपका कटेगा बैंक का। आप जो बैंक में पैसा रोकेंगे उसका जो एसएमएस अलर्ट चार्ज होता है उसका पैसा कटेगा। तो इस तरह से जो आपको बार बार यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ पे बैंक में भी चार्ज लगेंगे, जो कि बैंक की सर्विस चार्ज होते हैं। और इस तरह से अगर आपका जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो जो यहाँ पे कुछ टाइम में माइनस में भी जा सकता है, अगर आप लोग उसको यहाँ पे सही तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो। अब स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि आप लोगों के पास जो यहाँ पे पैसा क्यों नहीं बच पाता है, तो देखो इसका मेनली रीजन ये होता है कि जैसी आपकी सैलरी आ जाती है, इंस्टेंट आप लोग जो यहाँ पे कोई ना कोई चीज में यहाँ पे खर्चा कर देते हो। आप लोग पहले से प्लान बना के रखते हो कि भाई जैसे यहाँ पे मेरी इनकम आएगी तुरंत मुझे जो यहाँ पे ये खरीदना है। तो इस तरह से जो आपका पैसा यहाँ पे कभी भी सेव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको जो इस आदत को यहाँ पे बदलना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ पे घुसना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे नॉलेज लेनी पड़ेगी, कैसे पैसे को सेव करना है, कैसे पैसे को बचाना है। चाहे आप लोग म्यूचुअल फंड में बचाओ, एफडी में बचाओ, तो ये जो मिस्टेक्स आप लोग करते आ रहे हो इनको जो है आपको यहाँ पे सही करना पड़ेगा। और जो लोन्स का आप लोग बार बार यहाँ पे लेट पेमेंट कर रहे हो, तो ये गलतियां भी आपको बार बार यहाँ पे नहीं दोहरानी है। तो इसलिए जो अपना खुद का दिमाग लगाओ, जैसी आपकी सैलरी आए अपना एक चार्ट बनाओ, इतना पैसा मुझे यहाँ पे इसके लिए खर्च करना है, और इतना पैसा मुझे यहाँ पे इसके लिए खर्च करना है, और इतना पैसा मुझे यहाँ पे बचाना है। जो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट बताए थे 70 20 10, इस अगर फॉर्मेट को आप लोग यूज करोगे तो इससे जो आप लोग अपने पैसे को यहाँ पे अच्छी तरह से सेव कर पाओगे, और जो यहाँ पे उसको धीरे धीरे ग्रो भी कर पाओगे। क्योंकि जो आपका पैसा सेव हो जाएगा उसको जो है आप लोग फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में लगा देना, इससे जो आपका पैसा भी यहाँ पे धीरे धीरे ग्रोथ होता रहेगा। और ये जो सेविंग की आदत है इसको कंटिन्यूअसली आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक महीने फॉलो कर लिया, 2 महीने फॉलो कर लिया, उसके बाद चलने दो, जैसे पहले से चल रहा था वैसे सिस्टम चलने दो, ऐसा आपको नहीं करना है। कंटिन्यूस आपको यहाँ पे जो है सेविंग करते रहना है भाई। जिस तरह से सैलरी हर मंथ आता है ना अकाउंट में, उसी तरह से आपको सेविंग भी यहाँ पे हर महीने करना है, तभी जो है आपकी ये हैबिट बन पाएगी और आप लोग पैसे को यहाँ पे सेव कर पाओगे। तो पहले जो है आपको सबसे पहले सेविंग करनी है,
उसके बाद बाकी के खर्चे करने हैं। तो बस पर्सनल फाइनेंस यही है, इसमें ये सब कुछ आते हैं। आपको जो है इसकी नॉलेज होना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। अब इसमें कौन से टॉपिक पर आपको नॉलेज चाहिए वो जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको जो है उसके बारे में भी यहाँ पे बता दूंगा। चाहे आपको लोन के बारे में जानना हो, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जानना हो, या फिर बैंकिंग के बारे में, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको जानना है तो कमेंट जरूर कर देना। मैं जो है उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और अगर ये वाला वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो यहाँ पे सब्सक्राइब करके जरूर जाना।